बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं कि किस तरह के नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिशन देखते हैं कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है। तो देखो, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं Z1 कहता हूँ और Z1 जो एक है वो क्या है, A प्लस आयोटा B। इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं कहता हूँ C प्लस आयोटा D। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, यानी Z1 प्लस Z2। तो इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, यानी कि A प्लस आयोटा B प्लस C प्लस आयोटा D। इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं किस तरह से ऐड करते हैं देखते हैं। देखो, अब जो है कि हमारे पास इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को जो ऐड करना है वो किस तरह से ऐड करेंगे कि हम A प्लस आयोटा B ब्रैकेट खोल देंगे प्लस C प्लस आयोटा D, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, A प्लस C कर देंगे, यानी कि रियल पार्ट और रियल पार्ट को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर और इमेजिनरी नंबर को हम ऐड कर देंगे, यानी आयोटा B प्लस आयोटा D, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये जो A प्लस C है इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा प्लस, अब यहाँ से क्या किया हमने, आयोटा कॉमन ले लेंगे, आयोटा B प्लस आयोटा D। तो आयोटा हमने क्या किया, कॉमन लिया, तो ये क्या हो गया, B प्लस D। अब ये हमारे पास जो है कि वो A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में आ गया। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं, देखो अगर हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर A प्लस आयोटा B और C प्लस आयोटा D की फॉर्म में मिले तो हम इस तरह से जो है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं। अब अगर यही दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हमें ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलते हैं, यानी कि A प्लस आयोटा B को ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A कोमा B प्लस और C प्लस आयोटा D को हम C कोमा D, इस तरह से लिख सकते हैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में। तो A प्लस C प्लस आयोटा B प्लस D, इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखो, ये जो है कि हमारे पास क्या है, रियल पार्ट है, और आयोटा के साथ क्या है, B प्लस D, ये क्या है हमारे पास, इमेजिनरी पार्ट है। तो पहले जो है कि हमारे पास क्या आएगा, रियल पार्ट कोमा, फिर आएगा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट यानी B प्लस D। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर A कोमा B प्लस C कोमा D वाली फॉर्म में है और इन दोनों को जो है कि अगर हमने ऐड करना हो तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अब हमें जो है कि किस तरह से इस फार्मूले को याद रखना है, देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर दो, यानी A प्लस से C कर देंगे और B प्लस क्या कर देंगे, D कर देंगे। तो ये बहुत आसानी से हम जो है कि इसको इस तरह से याद रखते हैं। तो जब भी हमें कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में इस तरह से गिवन होंगे और हमने ऐड करना होगा उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इस तरह से फार्मूला हम जो है कि वो लगाएंगे और क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो फार्मूला है वो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है। अब इसी तरह से हम जो है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं। अब हम सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखेंगे। देखो हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है कि वो Z1 है, हमें पता है कि A प्लस आयोटा B, और Z2 जो है कि वो हमारे पास क्या है, C प्लस आयोटा D है। तो Z1 माइनस Z2, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो किस तरह से करेंगे, तो Z1 हमें पता है किसके बराबर है, A प्लस आयोटा B। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन की साइन है, सब्ट्रैक्शन की साइन लगाएंगे, और Z2 जो है कि वो हमारे पास किसके बराबर है, C प्लस आयोटा D के, इज इक्वल टू, अब जो है कि हम क्या करेंगे, A प्लस आयोटा B माइनस प्लस माइनस हो जाएगा C, और माइनस प्लस माइनस आयोटा D हो जाएगा, तो माइनस आयोटा D, इस तरह से लिखेंगे हम। अच्छा, अब जो है कि हम क्या करेंगे, A माइनस C, यानी कि इस तरह से अरेंज करेंगे, रियल पार्ट से रियल पार्ट को हम अरेंज करेंगे, यानी A माइनस C, और जो इमेजिनरी पार्ट जो है हम उसको जो है वो क्या करेंगे, या इमेजिनरी नंबर जो है कि उनको हम जो है वो क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, यानी प्लस आयोटा B माइनस आयोटा D, इस तरह से। अब जो है हम क्या करेंगे, A माइनस C को इस तरह से ब्रैकेट में लिखा। अब आयोटा B माइनस आयोटा D, तो आयोटा जो है कि हमारे पास यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेंगे, तो आयोटा हमने कॉमन लिया और ये क्या हो जाएगा, B माइनस D, इस तरह से। अब जो है हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जिस फॉर्म में आया है वो है A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में है,
ये कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अब जो है कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि a माइनस सी कोमा बी माइनस डी, इस तरह से। और ये हमें पता है कि a प्लस आयोटा b को हम किस तरह से लिख सकते हैं, a कोमा b माइनस और c प्लस आयोटा d को हम c कोमा d, इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि अगर जो है कि इस फॉर्म में, यानी a प्लस आयोटा बी और c प्लस आयोटा डी की फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन मिलता है, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं और हमें अगर सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो हम इस तरह से जो है कि वो इस प्रोसेस के तहत जो है कि वो क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जो है कि हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर फॉर्म में हो, तो फिर हम जो है कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा। तो इस तरह से जो है कि ये हमारे पास क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है। तो ये याद रखना है। तो रियल पार्ट, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास a कोमा बी है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर c कोमा डी है। तो पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है और इमेजिनरी पार्ट b है, रियल पार्ट c है, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट हमारे पास d है। तो रियल पार्ट से रियल पार्ट को जो है कि वो माइनस कर देंगे, यानी कि a माइनस सी कर देंगे और b माइनस डी कर देंगे। ये आसान है तरीका फार्मूले को याद रखने का। तो ये हमारे पास जो है कि कॉम्प्लेक्स नंबर की सब्ट्रैक्शन का फार्मूला है, यानी a कोमा बी माइनस सी कोमा डी इज इक्वल टू a माइनस सी कोमा बी माइनस डी। तो इस तरह से जब कभी भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेंगे और ऑर्डर पेयर फॉर्म में मिलेंगे, तो हम इस फार्मूले के ज़रिए जो है कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबरों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखो Z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो Z1 हमें पता है कि हमारे पास किस तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी a प्लस आयोटा बी है इंटू, और Z2 जो है कि वो c प्लस आयोटा डी है। अब इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी a को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ac होगा, फिर a को हम आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, a को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास आयोटा ad हो जाएगा। इसी तरह से हम आयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा bc हो जाएगा। इसी तरह से आयोटा b को हम आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और आयोटा b को आयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर b को d से मल्टीप्लाई करेंगे तो bd हो जाएगा। तो इस तरह से देखो, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया, b को d से मल्टीप्लाई किया तो bd हो गया, इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखो अब बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं ac प्लस क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर आयोटा ad लिखा हमने, फिर प्लस आयोटा BC लिखेंगे, फिर प्लस लिखेंगे यहाँ पर। अब देखो हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से कि ये आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आयोटा स्क्वायर जो है कि वो -1 के इक्वल होता है इंटू BD। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, AC प्लस आयोटा AD प्लस आयोटा BC, अच्छा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -BD। अब देखो यहाँ पर ये AC और यहाँ पर -BD है, तो AC के साथ जो है कि मैं क्या लिखूँगा, -BD लिखूँगा। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास आयोटा वाले जो हमारे पास जो टर्म हैं उनको मैं अरेंज करूँगा, और जो आयोटा के बगैर है उनको मैंने अरेंज कर लिया। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, प्लस आयोटा AD और प्लस आयोटा BC, इस तरह से। अब जो है कि मैं क्या करूँगा, ये AC माइनस BD, और यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। तो ये आयोटा कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पर क्या करेंगे हम, AD प्लस ये BC हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये A प्लस आयोटा B वाली फॉर्म में आ गया है। तो अब इसे हम जो है कि इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से, AC माइनस BD कोमा
ए डी प्लस बी सी, और ये हमें बहुत अच्छी तरह से आता है। इस तरह से जो है कि कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में हो तो हम उसे ए कोमा बी की फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं, ये हमें अच्छी तरह से आता है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 1.5 भी जो है कि सोल्व कर चुके हैं, और रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं ये भी हम अच्छी तरह से जो है कि वो समझ चुके हैं। अच्छा, तो अब हम जो है कि इसको क्या कर देंगे, इस तरह से ब्रैकेट में लिखेंगे। तो अब हमारे पास अब देख सकते हैं कि ए प्लस आयोटा बी को हम जो है कि ए कोमा बी भी लिख सकते हैं इनटू, और सी प्लस आयोटा डी को हम सी कोमा डी भी लिख सकते हैं इस तरह से। तो अगर हमारे पास कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी की फॉर्म में हो और उन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसी प्रोसेस के तहत जो है कि वो मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑर्डर पेयर वाली फॉर्म में अगर हमें मिले और उनको जो है कि हमने क्या करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो हमारे पास क्या फार्मूला है, वो ये फार्मूला है, यानी ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। तो हम ये इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, यानी कोई भी किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करके। तो आई होप कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है कि वो समझ आई होगी। अब हम जो है कि डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है कि वो देखते हैं। अब हम डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखते हैं कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन की जाती है। तो हमारे पास जो है कि अगर Z1 को मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करूं, यानी कि Z1 हमारे पास A प्लस आयोटा B है अपॉन, और Z2 जो है कि वो हमारे पास क्या है C प्लस आयोटा D है। अब किस तरह से जो है कि हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना है, तो हम देखते हैं, देखो A प्लस आयोटा B अपॉन C प्लस आयोटा D। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास C प्लस आयोटा D है, तो इसी के कॉन्जुगेट से मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूँगा, यानी कि C माइनस आयोटा D, C प्लस आयोटा D का कॉन्जुगेट क्या है, C माइनस आयोटा D है, और ये किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट किस तरह से फाइंड किया जाता है ये हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, और ये C माइनस आयोटा D है। तो अब जो है कि मैं क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी ए प्लस आयोटा बी को सी माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई करूंगा। अब डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी हो जाएगा, ए को माइनस आयोटा डी से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा ए डी हो जाएगा। इसी तरह से प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, और जो है कि आयोटा बी को सी से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आयोटा बी सी। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस होगा, और आयोटा बी को आयोटा डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करने पर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बी को डी से मल्टीप्लाई करने पर बी डी हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर जो है कि हम देखते हैं कि अब हम बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं क्लास 8 में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला किसके इक्वल होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये सी प्लस आयोटा डी, सी माइनस आयोटा डी, यानी कि क्या किसके इक्वल होगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर के, आयोटा डी होल स्क्वायर के, इस तरह से लिखेंगे हम। ये देखो ये क्या लिखा हमने, ए सी लिखा, माइनस आयोटा ए डी लिखेंगे, प्लस आयोटा बी सी लिखा, और ये माइनस, अच्छा अब ये जो आयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल होता है हमें पता है, ये -1 के इक्वल होता है, इंटू बी डी लिखा हमने, अपॉन, अब जो है कि ये सी स्क्वायर होगा, और ये माइनस, अब ये आयोटा स्क्वायर और डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर होगा। अब जो है कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा है ए सी, अब ये माइनस माइनस प्लस बी डी हो जाएगा, तो ये प्लस बी डी इस ए सी के साथ लिखेंगे हम, और आयोटा वाली टर्म की अरेंजमेंट हम जो है कि इस तरह से करेंगे। देखो ये प्लस आयोटा बी सी है, तो मैं पहले प्लस आयोटा बी सी लिख दूंगा, इस तरह से अरेंज करूंगा, फिर ये माइनस आयोटा ए डी इस तरह से लिखूंगा, अपॉन, अब ये क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर लिखा, माइनस, अब आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है हमें बहुत अच्छी तरह से पता है, -1 के इंटू डी स्क्वायर। अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ हमने लिखा है ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी डी को मैं इस तरह से ब्रैकेट में लिखूंगा, और ये प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा ए डी है, तो आयोटा यहाँ से हम जो है कि वो क्या ले लेंगे, प्लस आयोटा हमने कॉमन लिया, तो इस तरह से ये बी सी माइनस ए डी हो जाएगा। देखो यहाँ से हमने क्या किया, आयोटा कॉमन लिया तो ये बी सी माइनस ए डी हो जाएगा, क्योंकि आयोटा जो है कि वो एक दफ़ा बाहर आ गया इस तरह से। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, ये लिखा हमने सी स्क्वायर लिखा, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये क्या, ये जो है कि हमारे पास ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है,
यानी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में होना चाहिए तो क्या ये a प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है, तो हम कहेंगे नहीं है। तो हम क्या इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, हम इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस और ये जो एक है आयोटा लिखा हमने, और ये बी सी माइनस ए डी अपॉन, और ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यानी कि ए सी प्लस बी डी को भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, प्लस की साइन है प्लस की साइन आई, और आयोटा बी सी माइनस ए डी को भी हमने सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से डिवाइड किया। तो अब ये जो है कि हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास, चलो इसको हम पूरे इस तरह से ब्रैकेट में लिखना चाहें तो ब्रैकेट में इस तरह से भी लिख सकते हैं हम इसको, और इसको भी हम जो है कि इस तरह से पूरे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखना चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है कि ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म में है। तो अब जो है कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब जो है कि इसको ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे, यानी कि ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या आएगा कोमा आएगा, और बी सी, अब आयोटा जो है कि वो नहीं लिखा जाएगा, बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है कि वो फार्मूला है डिवीजन का। तो अगर कोई भी हमारे पास दो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलते हैं ए प्लस आयोटा बी और सी प्लस आयोटा डी वाली फॉर्म में, तो हम जो है कि उसको इस तरह से सोल्व करेंगे, यानी इस तरह से डिवाइड करेंगे हम। और अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, यानी ए प्लस आयोटा बी को जो है कि मैं लिखता हूँ ए कोमा बी डिवाइडेड बाय सी कोमा डी, यानी सी प्लस आयोटा डी को मैं क्या लिखूंगा सी कोमा डी इस फॉर्म में, यानी ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखूंगा। तो फिर जो है कि मैं ये वाला फार्मूला जो है कि वो अप्लाई करूंगा, यानी कि अगर हमें कोई भी क्वेश्चन यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर ए कोमा बी और सी कोमा डी वाली फॉर्म में मिलते हैं तो हम इस तरह से फार्मूला अप्लाई करके जो है कि वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर सकते हैं बहुत इजीली। तो इस तरह से जो है कि हमने सीखा कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो अब हम जो है कि एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन जो है कि वो आसानी से इन फार्मूलों के जरिए जो है वो सोल्व कर सकते हैं। अब हम यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर में एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो पहला क्वेश्चन जो है कि हमारे पास जो है उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना है, सेपरेट करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो टोटल 8 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन से एडिशन के हैं, 2 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के हैं, 2 क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन के हैं, 2 क्वेश्चन जो है कि वो डिवीजन के हैं। तो अब हम जो है कि बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि किस तरह से जो है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाएगा, सेपरेट किया जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाएगा। और फार्मूले जो है कि अभी अभी हमने सीखे हैं कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमें मिलते हैं तो फार्मूला इस्तेमाल करके हम किस तरह से जो है कि उन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड, सेपरेट, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो है कि हमारे पास जो साइन है वो है प्लस की साइन है, प्लस की साइन है क्वेश्चन नंबर 2 में भी। तो दोनों क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 पार्ट 2 में भी दोनों को जो है कि वो क्या करना है ऐड करना है। और एडिशन का फार्मूला हमें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो किस फॉर्म में लिखे हुए हैं, ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर हम जो है कि क्या करेंगे, इनको सॉल्यूशन करेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ पर ए किसके बराबर है 3 के, और बी बराबर है 2 के, और सी जो है वो बराबर है हमारे पास 9 के, और डी बराबर है हमारे पास किसके 3 के। अब हम फार्मूला जानते हैं, नाउ वी नो डेट, क्या जानते हैं हम फार्मूला, वी नो डेट किसका फार्मूला, एडिशन का फार्मूला जानते हैं। और वो क्या है हमारे पास कि ए कोमा बी प्लस सी कोमा डी किसके इक्वल है। अब देखो रियल पार्ट से रियल पार्ट को ऐड कर दो अगर फार्मूला याद नहीं है तो, यानी ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दो, यानी बी प्लस डी हो जाएगा इस तरह से। अब हमें पता है यहाँ पे ए किसके इक्वल है 3 के इक्वल है, तो ए की जगह हम 3 लिखेंगे, प्लस और सी की जगह हम क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, सी की जगह क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, 9 लिखा, कोमा बी की जगह हमने क्या लिखा 2 लिखा, प्लस और डी की जगह क्या लिखेंगे हम 3 लिखेंगे। तो इज इक्वल टू 9 + 3 हमारे पास क्या होगा 12 होगा, कोमा और 2 + 3 5 होगा। तो इस तरह से हमने फार्मूला यूज़ करके बहुत इजीली दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर लिया। तो 12, 5 जो है कि वो हमारे पास क्या होगा आंसर होगा। तो बस हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए और हम
किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर सकते हैं। अब हमारे पास जो है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है, 3/2 2/3 प्लस 2/3 3/2 है। तो सॉल्यूशन लिखा हमने यहाँ पर। सबसे पहले तो ए किसके बराबर है, 3/2, बी बराबर है हमारे पास 2/3 और जो सी है वो बराबर है 2/3 और डी जो है वो बराबर है हमारे पास 3/2 के। इस तरह से अब हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। नाउ वी नो डेट एडिशन का हम फार्मूला जानते हैं क्योंकि हमने ऐड करना है। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ए कोमा बी इज प्लस सी कोमा डी किसके इक्वल है, ए प्लस सी, ये फार्मूला हमारे पास, ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो अब जो है कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए किसके इक्वल है 3/2 के, तो ए की जगह हमने 3/2 लिखा, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे और सी बराबर है हमारे पास 2/3, तो सी की जगह हमने लिखा 2/3 कोमा। इसी तरह से b किसके इक्वल है 2/3 के, तो b की जगह हमने क्या लिखा 2/3, प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे और d बराबर है हमारे पास 3/2 के, तो 3/2 लिखा। अब यहाँ पे 2 और 3 का हम एलसीएम ले लेंगे, तो 2 और 3 का एलसीएम 6 आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा क्या होगा 9 होगा, 9 लिखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 होगा, 4 लिखा हमने, कोमा लगाया। 3 और 2 का एलसीएम क्या है हमारे पास 6 है, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 होगा, इस तरह से। अब जो है कि 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13/6 हो जाएगा, कोमा 13/6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया। यहाँ पर हमने जो है कि वो एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला जो है कि वो इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया और ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है और यहाँ पर हमने क्या करना है सेपरेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने क्या है सेपरेट करना है, तो लिहाजा हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर में सब्ट्रैक्शन का फार्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को जो है वो सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लिखा। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे पहले तो लिखेंगे ए बराबर है 15 के, बी बराबर है 12 के, सी बराबर है हमारे पास 10 के और डी बराबर है हमारे पास -9 के। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला किसका सब्ट्रैक्शन का, वी नो डेट के ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी किसके इक्वल है, ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी के। ये फार्मूले बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो अब ए जो है हमारे पास किसके इक्वल है 15 के, 15 लिखा, माइनस और सी बराबर है 10 के, तो सी की जगह हमने 10 लिखा, कोमा बी बराबर है हमारे पास 12 के, तो बी की जगह हमने 12 लिखा, माइनस और डी बराबर है -9 के, तो इस तरह से ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे -9 लिखेंगे। अब जो है कि हम क्या लिखेंगे 15 - 10 5 होता है, 5 लिखा, कोमा और ये 12 लिखा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, तो +9 लिखेंगे। इस तरह से हम इज इक्वल टू 5, 12 और 9 जो है कि हमारे पास कितना होगा 21। तो इस तरह से जो है कि हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सेपरेट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। बहुत इजीली क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं फार्मूलों के जरिए। अब हमारे पास 4 है, 4/5, 8/15 माइनस 4/5 6/10 है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम जो है कि ए बराबर है हमारे पास 4/5, तो 4/5 लिखेंगे और बी हमारे पास बराबर है 8/15, तो 8/15 लिखा और सी बराबर है 4/5 लिखा और डी बराबर है हमारे पास 6/10, तो डी की जगह हम क्या लिखेंगे 6/10, इस तरह से। तो डी हमारे पास किसके इक्वल है 6/10। तो अब जो है कि हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से सब्ट्रैक्शन का फार्मूला। नाउ वी नो डेट के सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, यानी ए कोमा बी माइनस सी कोमा डी किसके इक्वल है। देखो ए माइनस सी कर दो और बी माइनस डी कर दो, ए माइनस सी बी माइनस डी, यानी ए माइनस सी कोमा बी माइनस डी। अब ए हमारे पास 4/5 के बराबर है, ए की जगह 4/5 माइनस सी बराबर है 4/5, तो सी की जगह भी हमने 4/5 लिखा, कोमा बी बराबर है हमारे पास 8/15 लिखा, माइनस और डी बराबर है हमारे पास 6/10, तो 6/10 लिखेंगे हम इस तरह से। अब हमें पता है कि 4/5 माइनस 4/5 तो ये कट गया, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका 0 आएगा, कोमा। अब 8/15 माइनस 6/10 है, तो 15 और 10 का एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 30 आएगा, 30 लिखा, 15
टू ज़ा 30, टू 8 ज़ा कितना होगा 16 हो जाएगा, 16 लिखेंगे, माइनस 10 3 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18 होगा, 18 लिखेंगे हम इस तरह से। अब जो है कि 0 कोमा माइनस 18 और प्लस 16 क्या आएगा हमारे पास रिजल्ट -2 आ जाएगा अपॉन 30 होगा इस तरह से, इक्वल टू अब जो है कि 0 कोमा 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 यानी कि -1 अपॉन 15 हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। तो यही हमारे पास क्या है, वो आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का 5 सोल्व करते हैं। 1,2 इंटू 1,-2 है, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन दोनों को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला हमें अच्छी तरह से पता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने सोल्यूशन लिखा। सोल्यूशन लिखने के बाद हम देखते हैं ए बराबर है हमारे पास 1 के, बी बराबर है 2 के, और सी बराबर है 1 के, और डी बराबर है -2 के। तो नाउ वी नो डेट, क्या जानते हैं हम, फार्मूला फॉर मल्टीप्लीकेशन हम जानते हैं। वी नो डेट के हमारे पास ए कोमा बी इंटू सी कोमा डी, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिजल्ट आया था हमारे पास क्या आएगा, ये रिजल्ट आएगा हमारे पास ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। तो ये हमारे पास जो है कि वो फार्मूला है किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं ए बराबर है 1 के और सी बराबर है हमारे पास 1 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 इंटू 1 लिखा हमने, माइनस बी बराबर है हमारे पास 2 के, तो बी की जगह हमने 2 लिखा, और डी की जगह हम क्या लिखेंगे, -2। कोमा है, कोमा लगाएंगे यहाँ पर। ए बराबर है 1 के, 1 लिखा हमने, और डी बराबर है हमारे पास -2 के, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, -2। इसी तरह से प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे हम, और b बराबर है हमारे पास 2 के, तो b की जगह हमने क्या लिखा, 2 लिखा। और जो है हमारे पास c बराबर है 1 के, तो c की जगह हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो अब जो है कि 1 1 सा जो है कि वो क्या होता है, 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 सा क्या होगा, 4 होगा, तो ये +4 लिखेंगे, कोमा। अब जो है यहाँ पे 1 2 सा क्या होगा, 2 होगा, प्लस माइनस 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 का 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सब प्लस में ही रिजल्ट आएगा। 2 1 सा क्या होगा, 2 होगा। तो 1 + 4 जो होगा वो 5 होगा, और -2 + 2 0 होगा। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, जिसका रिजल्ट 5,0 आया। तो ये हमारे पास क्या है, वो आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है, 3,-7 डिवाइडेड बाय 3,-2। अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने डिवाइड करना है, और डिवीजन का फार्मूला भी जो है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन का फार्मूला भी अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जो है कि हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ए बराबर है 3 के, बी बराबर है -7 के, और सी जो है वो बराबर है 3 के, और डी बराबर है 2 के। तो नाउ वी नो डेट क्या जानते हैं हम जानते हैं फार्मूला, यानी कि ए कोमा बी डिवाइडेड बाय सी कोमा डी, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। तो बस ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब हम ए बी सी ही नज़र आ रहा है यहाँ पर, उसकी वैल्यूज़ जो है कि हम यहाँ पर रखते हैं और सोल्व कर लेते हैं। अब जो है ए बराबर है 3 के, तो ए की जगह हमने 3 लिखा। सी बराबर है हमारे पास 3 के, तो सी की जगह भी हमने 3 लिखा। प्लस की साइन है, प्लस की साइन लिखेंगे। बी बराबर है -7 के, तो बी की जगह हमने -7 लिखा। इसी तरह से डी की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 2 लिखा अपॉन। अब सी बराबर है हमारे पास 3 के, और सी का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम प्लस, और डी बराबर है हमारे पास 2 का है, तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर हम। अब b बराबर है हमारे पास -7 के, तो b की जगह हमने लिखा -7, और c की जगह हमने लिखेंगे 3, माइनस a की जगह हम लिखेंगे 3, और d की जगह हम लिखेंगे 2 अपॉन। अब ये भी क्या है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, तो यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा। अब जो है कि हम क्या करेंगे, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा, तो ये -14 हो जाएगा अपॉन। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है,
इसी तरह से -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 आ जाएगा, यानी 7 3 21, और ये 3 2 6 होगा, -6 हो जाएगा, यानी माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो -6 आ जाएगा अपॉन, और यहाँ पर भी 9 + 4 हो जाएगा क्योंकि सेम है, इक्वल टू, अब -14 + 9 तो -5 आएगा ऊपर, और 9 और 4 13 होता है, 13 लिखेंगे, कोमा -21 -6 -27 हो जाएगा अपॉन 13 हो जाएगा। तो दिस विल बी आर आंसर। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, यानी 8 है हमारे पास, 4,5 डिवाइडेड बाई 2, -3 है। तो हमने सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद जो है कि हमें a किसके बराबर है 4 के, तो a की जगह 4 लिखा, b की जगह हम 5 लिखेंगे, और c किसके इक्वल है 2 के इक्वल है 2 लिखेंगे, c बराबर है 2 के, और d बराबर है -3 के। तो नाउ वी नो डेट, हम जानते हैं फार्मूला, क्या फार्मूला जानते हैं हम कि a, b डिवाइडेड बाय c, d किसके इक्वल है, ये इक्वल होता है AC + BD अपॉन C² अपॉन D², C² + D², कोमा BC - AD अपॉन C² + D² के। तो अब जो है कि हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास a बराबर है 4 के, तो a की जगह हमने 4 लिखा, और c की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, प्लस की साइन है, प्लस की साइन, b की जगह हम लिखेंगे 5, b की जगह हमने लिखा 5, और d की जगह जो है कि हम लिखेंगे -3, तो -3 लिखा इस तरह से, अपॉन c बराबर है हमारे पास 2 के, c की जगह हमने क्या लिखा 2 लिखा, c के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, प्लस d बराबर है हमारे पास -3 के, d की जगह हमने क्या लिखा -3 और होल स्क्वायर कर दिया, कोमा b बराबर है हमारे पास 5 के, तो b की जगह हम क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे, तो 5 लिखा, इनटू c की जगह हम क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, माइनस a की जगह हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे इस तरह से, इनटू, और d की जगह जो है कि हम क्या लिखेंगे -3 इस तरह से। अब जो है कि हमारे पास यानी कि 2 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब हम जो है कि क्या करेंगे 4 2 ज़ा 8 होगा, और प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा, तो -15 अपॉन, अब 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 लिखेंगे, प्लस -3 का स्क्वायर क्या होगा -3 का स्क्वायर 9 होता है 9 लिखेंगे, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 3 ज़ा कितना होगा 12 होगा, तो 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर जो है कि अब हम 4 + 9 लिखेंगे इस तरह से। अब जो है क्योंकि जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर आएगा, तो अब -15 + 8 -7 अपॉन 4 और +4 + 9 कितना होगा 13 लिखेंगे, कोमा 10 और 12 कितना होगा हमारे पास 22 अपॉन 13 हो जाएगा। और इस तरह से जो है कि हमने इन दोनों नंबर्स को, यानी इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर लिया बाय यूजिंग दिस फार्मूला। तो ये हमारे पास क्या है वो आंसर है। तो इस तरह से हम जो है कि वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं बाय यूजिंग फार्मूला।